तो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી ગદ્ય અને પદ્ય 1 થી 9 સુધીનો આપણે અભ્યાસ કર્યો છે। તો આજે આપણે પદ્ય નંબર 10 નો અભ્યાસ કરીશું, જેનું નામ છે ભારત ગૌરવ। तो भारत गौरव काव्य के कवि है मैथिली शरण गुप्त, और वह काव्य भारत भारती से लिया गया है, काव्य नंबर 10। तो उन काव्य में मैथिली शरण गुप्त का जो मानना है कि हमारा गौरव हमारे देश के तहत होना चाहिए, और वह मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। वह प्रारंभिक रचनाएं हिंदी पत्रिकाएं सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें प्रोत्साहित किया। कवि व्यक्तित्व का पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किया। तो उनके मन में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसके कारण वह राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए, और मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में अनुपम योगदान दिया है। 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से उन्हें सरकार द्वारा अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। प्रस्तुत काव्य में कवि 3 खंड के देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित किया है। यानी कि 3 खंड में पृथ्वीलोक, वायुलोक और पाताल लोक, 3 खंड में जो अतीत यानी कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का वर्णन इन काव्य में किया गया है। गुप्त जी ने अतीत का गौरवशाली चित्र उस काव्य में प्रस्तुत किया है। भारत की विशेषताएं के आधार पर हमारा देश विश्व में सिरमौर है, श्रेष्ठ है, और उन्हीं के द्वारा भारतीय संस्कृति और सभ्यता का गौरव गान भी कवि ने किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का चित्रण भी किया है कि वह भारत भूमि आदर्शों की मिलन भूमि है। वह आदर्शों की एक आर्यों द्वारा प्रस्थापित किया गया संस्कृति और संस्कारों की भूमि है। कवि कहते हैं कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी, हिमालय और गंगा जल कहाँ। तो भूलोक यानी कि पृथ्वी और बसा हुआ लोक, उसे कहते हैं भूलोक, संसार। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसीदास कहते हैं तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। हम मनुष्य एक दूसरे के साथ हिलमिल जुल कर रहना चाहिए। पृथ्वी लोक यानी कि भूलोक का गौरव है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है। प्रकृति का पुण्य, कुदरत प्रकृति का पुण्य है, अच्छा काम। पुण्य शब्द का विरोधार्थी होगा पाप। तो पुण्य लीला स्थल कहाँ, पवित्र क्रीड़ा भूमि उसे कहते हैं लीला स्थल। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। पृथ्वी का गौरव, प्रकृति की पुण्य लीला भूमि, क्रीड़ा भूमि, भारत वर्ष, फैला मनोहर गिरी, भारत के चारों ओर मनोहर, मन को हरने वाला उसे कहते हैं मनोहर। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। तो वहाँ मनोहर, सुंदर, गिरी यानी कि पर्वत, हिमालय, हिमवत्ता आलय ये संधि है। हिमालय और गंगा जल कहा। अब काशी के तल में बहने वाली गंगा यानी कि गंगा का जल कहाँ, जहाँ संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। विश्व के जो संपूर्ण देश है सभी, तो सभी देशों से अधिक हमारा देश का उत्कर्ष यानी कि प्रगति, विकास, उत्थान, उन्नति। उत्कर्ष यानी कि उन्नति या प्रगति समानार्थी शब्द। तो उत्कर्ष प्रगति हुई है, और उत्कर्ष शब्द का विरोधार्थी होगा अवनति, अधोगति, अवनति अथवा अधोगति।
उत्कर्ष उसका है जो ऋषि भूमि है, हमारी भारत भूमि ऋषियों की भूमि। सत्यम पर सदाचार सत्यम धर्मस्य जीवनम सत्यम देवस्य च रूपम सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम। अहिंसा परमो धर्म, ऐसी ऋषियों की भूमि कि आवती हर्षे नहीं नैनन नहीं सने। उसका ही जो ऋषियों की भूमि वह कौन? भारतवर्ष, हमारा देश। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। कवि कहते कि हाँ, हमारा वृद्ध प्रौढ़ भारतवर्ष संसार का, इस जगत का सिरमौर है। सिरमौर यानी कि श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, उत्तम, सर्वोत्तम। वृद्ध शब्द का विरोधार्थी होगा युवा। तो हमारा वृद्ध भारतवर्ष इस जगत का सिरमौर श्रेष्ठ है। ऐसा पुरातन देश, पुरातन यानी कि प्राचीन, और पुरातन शब्द का विरोधार्थी होगा अर्वाचीन, नूतन, नया। पुरातन देश कोई विश्व में क्या है? और भगवान की भवभूतिया का यह प्रथम भंडार है। भगवान ईश्वर की, विधाता की जो भवभूतियाँ हैं, नूतन और जो वैभव है, उसे कहते हैं भवभूति का यह प्रथम भंडार है। भंडार यानी कि खजाना है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले ही विस्तार। विधि यानी कि सृष्टि, इस संसार की रचना करने वाला देव, तो उसे कहते हैं विधि यानी कि ब्रह्मा। तो विधि ने किया, नर यानी कि मनुष्य, सृष्टि का पहले ही विस्तार, पहले इस जगत का विस्तार किया है। और विस्तार शब्द का विरोधार्थी होगा संकुचन। संकुचन, यह पुण्य भूमि, पवित्र भूमि प्रसिद्ध है सारे जगत में, सारे विश्व में। इसके निवासी आर्य हैं। और भारत भूमि, भारतवर्ष में निवास करने वाले सभी आर्यों विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। आर्य कौन कौन से विद्याओं में प्रथम आचार्य थे? तो विद्या में विद्या नरस्य रूपम, विद्या नरस्य रूपम, विद्या वह नरस्य रूपम यानी कि अधिकम रूपम अस्ति। विद्या विदेशगमने बन्धुः, विद्या ददाति विनयं विनयति पात्रताम, पात्रता धनम आपनोति, धनम धर्म ततः सुखम। यही विद्या, कला, कौशल, कला और कौशल। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम, कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषण ही किम प्रयोजनम। ऐसी कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य, तो वही आचार्य थे, प्रथम थे। संतान उनकी, आर्यों की संतान हम आज उनकी, आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, हमारी जो गति है ऊर्ध्व गति होनी चाहिए, किंतु जब समय के तहत हम आदर्श भूल गए और नीति और प्रामाणिकता को मजाक का विषय बनाया गया, और इसी के तहत हम अधोगति में, अधोगति के फाये में हम आज पड़े हैं। और अधोगति शब्द का विरोधार्थी होगा ऊर्ध्वगति। आज हम अधोगति तरफ प्रयाण करें, पर चिन्ह उनकी उच्चता, पर आर्यों की जो चिन्ह है, निशान है, निशाना उच्चता का, महानता का, श्रेष्ठता के आज भी कुछ खड़े पहलू हमें दिखाई देने लगते हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए न जीते थे। वे आर्य थे, अपने लिए कभी न जीते थे। वे स्वार्थरत हो, मोह की मदिरा कभी न पीते थे। वही आर्य अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते थे, परोपकार के लिए जीते हैं। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। तो व्यास मुनि ने 18 पुराणों में जो 2 वचन कहे हैं, तो परोपकार पुण्य के लिए होता है, और पाप यानी कि दूसरों को हैरान परेशान करना वह पाप के लिए होता है। तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते थे, मोह की मदिरा कभी न पीते थे। माया मुई जग मुआ, फिरा न मन का फेर, कर का मन का ठारी के मन का फेर। यही मोह की मदिरा, मदिरा यानी कि शराब, मद्यपान कभी न पीते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे, सभी इस संसार में जब वह जन्म लेते थे तो उपकार करते हैं, दूसरों का भला करना, दूसरों का कल्याण करना। जब जन्म लेते थे सभी
निश्चेष्ट होकर किस तरह वे कभी बैठ सकते, कभी वह निश्चेष्ट એટલે चिंता रहित, वह चिंता रहित नहीं बैठते थे, दूसरों की चिंता करते थे और दूसरों की चिंता कर कर जब लोगों को भला करते थे, लोगों को सहाय करते थे। स्वदेश कार्यम सिद्ध्यर्थम दृढ़म यत्नम सदा करो, स्वदेशम स्मरामो, स्वदेशम कार्यम दृढ़म स्मरामो लोह पुरुषम वल्लभम जन वल्लभम। तो ऐसे निश्चित चिंता रहित होकर एक जगह नहीं बैठते थे, दूसरों का भला करते हैं, कभी कभी वह दूसरों को सहाय भी मदद करते थे। जब पानी की ज़रूरत हो तो उन व्यक्ति को पानी देना चाहिए, प्यासे। जब व्यक्ति भूखा है तो भूखे व्यक्ति को भोजन की उपेक्षा नहीं की जा सकती, उन्हें भोजन देना चाहिए। जब व्यक्ति को दवाई की ज़रूरत है तो दवाइयों की उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो उसी तरह आर्यों भी ऐसी तरह जीते थे और हमारा जो भारत वर्ष का गौरव है तो गौरव उन्हीं के तहत है, उन्हीं के अधीन है। हमें भी उन काव्य में से सीख या बोध लेनी चाहिए कि हमारा गौरव है, हमारा देश का गौरव है और देश के गौरव से हम आगे बढ़ेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, एक एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर, 5-6 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर और विरुद्धार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द सभी स्वाध्याय में लिखना है पूरी तरह से। और उन काव्य के आधार पर भारत देश पर एक विषय पर निबंध लिखिए। पान नंबर 43 पर वह जो विद्यार्थी प्रवृत्ति में योग्यता विस्तार दिया गया है तो वह सभी परीक्षा में यह एक निबंध पूछा जा सकता है, तो वह भी तैयार करना और स्वाध्याय कार्य भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।